हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल TKH तेजस नॉलेज हब। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू। कि हमने जब सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद फिक्सेशन कर ली, फिक्सेशन के बाद फर्दर हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए। तो आज इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टेप्स देखेंगे कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। The first one is the fixation, second one is the dehydration, the third step है हमारा वो क्या है clearing, fourth infiltration और impregnation, fifth one is the embedding, sixth section preparation, seventh one is the deparaffinization, eighth staining and ninth जो हमारा step है that is the mounting। first हम discuss करेंगे फिक्सेशन। जो फिक्सेशन है वो हम डिटेल में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कर चुके हैं कि हम फिक्सेशन क्यों करते हैं, फिक्सेशन का एम क्या है करने का, और हम फिक्सेटिव जो डिफरेंट यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख सकते हो। तो फिक्सेशन मेनली क्या है, फिक्सेशन हम क्यों करते हैं। फिक्सेशन जो है हम किसी भी टिश्यू की ऑटोलाइसिस या फिर प्यूट्रीफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। और जो हमारा कॉमनली यूज फिक्सेटिव है हिस्टोपैथोलॉजी में डेट इज़ द 10% फॉर्मालिन। फिक्सेशन करने के बाद फर्दर हमने प्रोसेसिंग जो स्टार्ट करनी है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है डेट इज़ द डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द फिक्स्ड टिश्यू। तो डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस में जो किसी भी टिश्यू में वाटर कंटेंट है उसे हम रिमूव करेंगे टिश्यू में से। ये हम क्यों करते हैं। Dehydration is important because most of the embedding media are not miscible with the water, and the removal of water facilitates the subsequent impregnation with embedding media। तो डिहाइड्रेशन करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाटर रिमूव हम क्यों करते हैं टिश्यू में से, उसका करने का पर्पज़ ये है कि जो हम टिश्यू के ब्लॉक्स बनाने के लिए जो एम्बेडिंग मीडिया यूज़ करते हैं डेट इज़ द पैराफिन वैक्स, तो वो जो हमारा वाटर है वो मेनली क्या है पैराफिन वैक्स के साथ मिक्स नहीं हो सकता। अगर वो मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ तो क्या है, जो एम्बेडिंग मीडिया हमारा वो इम्प्रेगनेट नहीं हो सकता, टिश्यू के अंदर नहीं जा सकता। तो इस वजह से वो उसे एक जो फर्म थिकनेस प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि वो उसके साथ मिक्स हो जाए टिश्यू के अंदर, जो एम्बेडिंग मीडिया वो चला जाए, उसके लिए हमने क्या करनी है, डिहाइड्रेशन करनी है। जो वाटर है वो टिश्यू में से रिमूव कर देना है। तो जो हम बेस्ट एजेंट यूज़ करते हैं फॉर डिहाइड्रेशन डेट इज़ द इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज़ यूज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। तो जो इथाइल अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करेंगे, लोअर कंसनट्रेशन से स्टार्ट करेंगे देन उसकी हायर कंसनट्रेशन तक लेके जाएंगे। जैसे यूजली जो ऑर्डर है हमारा 30% होता है, 50%, 70%, 90% एंड 100 एब्सोल्यूट अल्कोहल। पहले हम 30 में ट्रांसफ़र करेंगे टिश्यू को फिक्सेशन के बाद, देन 50 में करेंगे, 70% अल्कोहल में करेंगे, 90% में फिर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम जो हमारा टिश्यू है उसे डायरेक्टली फॉर्मलिन से हाई ग्रेड ऑफ अल्कोहल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो क्या है, कुछ डिस्टॉर्शन कर सकता है टिश्यू की। एकदम से हम क्या है उसे फॉर्मलिन से निकाल के एब्सोल्यूट अल्कोहल में नहीं डाल सकते, तो उससे जो टिश्यू की स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने हमेशा जो हमारा टिश्यू है उसे फॉर्मलिन से निकाल के असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल उसमें उसे डिप करना है। देन अदर रिएजेंट्स यूज फॉर डिहाइड्रेशन और एसीटोन और डाइऑक्सोन। तो जो अदर रिएजेंट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए इथाइल अल्कोहल के अलावा, वो है एसीटोन और डाइऑक्सिन। लेकिन मेनली जो हम रूटीनली कॉमनली यूज़ करते हैं डेट इज़ द इथाइल अल्कोहल। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है डेट इज़ द क्लीयरिंग और डी अल्कोहलाइजेशन। तो क्लीयरिंग में हम क्या करते हैं, दिस इज़ ए प्रोसेस बाय विच अल्कोहल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू। और क्लीयरिंग और डी अल्कोहलाइजेशन वाले प्रोसेस में जो हमने फर्स्ट डिहाइड्रेशन वाले स्टेप में हमारे सेकंड में जो हमने अल्कोहल यूज़ किया है टिश्यू को वाटर रिमूव करने के लिए टिश्यू में से, उस अल्कोहल को हम टिश्यू में से रिमूव करेंगे। तो जो उसे रिमूव करने के लिए जो हम रेजेंट यूज़ करते हैं डेट इज़ द ज़ाइलिन। ये हमारा कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट है जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, ज़ाइलिन। तो ये कई बार आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है।
जैसे रूटीनली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी, तो इसका आंसर आप लिखोगे इथाइल अल्कोहल। अगर क्लीयरिंग एजेंट पूछा जाता है जो हम रूटीनली यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, तो इसका आंसर आ जाएगा ज़ाइलिन। देन इट इज़ मिक्सेबल विद बोथ अल्कोहल एंड पैराफिन वैक्स। जो हमारा ज़ाइलिन है वो अल्कोहल के साथ भी मिक्स हो सकता है, और जो हमने नेक्स्ट स्टेप में पैराफिन वैक्स यूज़ करनी है उसके साथ भी मिक्स हो सकता है। दस इट हेल्प टू रिप्लेस और क्लियर द अल्कोहल एंड मेक रूम फॉर पैराफिन ड्यूरिंग इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन। तो इस वजह से अगर वो दोनों के साथ मिक्स हो सकता है तो वो क्या करता है, हमारी हेल्प कर देता है। कैसे कि वो अल्कोहल को रिमूव कर देगा टिश्यू में से, और जो उसे है पैराफिन एम्बेडिंग की जब इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन होगी तो उसमें भी वो हमारी हेल्प करेगा। क्लीयरिंग एजेंट शुड बी यूज्ड इन अमाउंट नॉट लेस देन 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। तो जो हमने क्लीयरिंग एजेंट जो यूज़ करना है वो टिश्यू का जितना अमाउंट है, टिश्यू का जितना साइज़ है, टिश्यू सैंपल का जितना साइज़ है उससे 10 टाइम्स मोर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। पर लॉन्ग ट्रीटमेंट विद ज़ाइलिन इज़ नॉट डिज़ायरेबल। जितना टाइम के लिए हमने टिश्यू को ज़ाइलिन में डिप करना है, वो आधा घंटा है, 1 घंटा है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, जितना टाइम भी हमें है उतने टाइम के लिए हमने उसे उसमें डिप करके रखना है। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको डिप करके रखेंगे तो टिश्यू क्या ब्रिटल हो जाएगा, टिश्यू की डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो ज़ाइलिन के अलावा जो हम अदर क्लीयरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म, टोल्यून और मिथाइल बेंजोएट। तो ये और भी क्लीयरिंग एजेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं ज़ाइलिन की जगह पर, लेकिन जो रूटीनली हम हिस्टो में यूज़ करते हैं दैट इज़ द ज़ाइलिन। देन नेक्स्ट है हमारा इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, टिश्यूज़ आर ट्रांसफर्ड आफ्टर क्लियरिंग टू ए बाथ ऑफ मोल्टन पैराफिन वैक्स इन ए एम्बेडिंग ओवन फॉर इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन। तो क्लियरिंग वाला स्टेप होने के बाद जो टिश्यू है हमने उसे क्या है, एक मोल्टन पैराफिन वैक्स के जो ओवन में पड़ी है उसमें डिप कर देना है। ड्यूरिंग दिस कंबाइंड प्रोसेस, इस कंबाइंड प्रोसेस में क्या होगा, द क्लियरिंग एजेंट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द टिश्यू बाय डिफ्यूज़न इनटू द सराउंडिंग मेल्टेड वैक्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो हमारा क्लियरिंग एजेंट है वो टिश्यू में से रिमूव हो जाएगा, किसके थ्रू द मेल्टेड वैक्स। जो मेल्टेड वैक्स है उसके थ्रू जो क्लियरिंग एजेंट है वो टिश्यू में से निकल जाएगा। फॉलोइंग विच द वैक्स डिफ्यूज़ इन द टिश्यू टू रिप्लेस द क्लियरिंग एजेंट इज़ द इम्प्रेग्नेशन। क्लियरिंग एजेंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। और जो पैराफिन वैक्स है अगर वो डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर जाएगी टिश्यू में तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रेग्नेशन। तो ये दोनों जो हमारा इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन है इसमें क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट निकल जाता है तो उस पर निकलने को प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन। और जो वैक्स है वो डिफ्यूज़ होने स्टार्ट कर देती है टिश्यू में, उसे हम बोलेंगे इम्प्रेग्नेशन। तो जो ये प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन का, ये हम क्या है पैराफिन ओवन में करते हैं और उसका टेम्परेचर हम 50 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं फॉर 2 to 3 आवर्स। देन नेक्स्ट है हमारा इम्बेडिंग। इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन के बाद हमने क्या है, टिश्यू को इम्बेड करना है, उसे पैराफिन वैक्स में इम्बेडेड कर देना है। इम्बेडिंग इज़ द मेथड ऑफ प्लेसिंग द इनफिल्ट्रेटेड और इम्प्रेग्नेटेड टिश्यू इन ए warm liquid paraffin that solidifies into a firm blocks when it cools down to a room temperature। तो इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन के बाद हमने जो हमारा टिश्यू है उसे क्या है, वार्म लिक्विड पैराफिन वैक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको रख देना है, हमने प्लेस कर देना है। तो उससे क्या है, जब वो ठंडा ही हो जाएगी वैक्स रूम टेम्परेचर पे तो उसके फर्म जो हैं ब्लॉक्स हमें मिल जाएंगे। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज कास्टिंग और ब्लॉकिंग। एम्बेडिंग वाले प्रोसेस को हम कास्टिंग और ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग एनेबल्स अ टिश्यू टू बी कट ऑन ए माइक्रोटोम। तो जो हमारा एम्बेडिंग वाला प्रोसेस है ये टिश्यू को एक सॉलिडिफाई करके एक हार्डनेस प्रोवाइड कर सकता है कि हम उसे माइक्रोटोम के ऊपर ईजिली कट कर सकें। पैराफिन वैक्स विद हायर मेल्टिंग पॉइंट 56 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ यूज्ड फॉर ए रूटीन एम्बेडिंग। तो जो हमारी पैराफिन वैक्स है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होता है, दैट इज़ द 56 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे हम रूटीन एम्बेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है सेक्शन प्रिपरेशन। तो एम्बेडिंग के बाद क्या हमने सेक्शंस कटिंग करनी है।
वो हम किसके थ्रू करेंगे, थ्रू माइक्रोटॉम। आफ्टर एम्बेडिंग टिश्यूज़ आर टेकन फॉर सेक्शन कटिंग एंड दिस इज़ डन बाय विद द माइक्रोटॉम। माइक्रोटॉम हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या सेक्शन कटिंग करेंगे। थिकनेस है जो हमारी सेक्शंस की वो कितनी होनी चाहिए, जो आइडियल है दैट इज़ 3 to 5 माइक्रोमीटर। आफ्टर कटिंग द सेक्शंस आर पिक्ड अप ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स। तो कटिंग करने के बाद जो हमारे सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को हमने एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर ले लेना है। द स्लाइड आर देन प्लेस्ड इन ए वार्म ओवन फॉर अबाउट 15 minutes टू हेल्प द सेक्शन टू एडहेयर टू द स्लाइड। तो जो हमने जो हमारे सेक्शंस है जब उनको हमने स्लाइड के ऊपर ले लिया तो हमने जो हमारी स्लाइड है उसको वार्म ओवन में 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि जो सेक्शंस है वो स्लाइड के साथ एडहेयर हो जाएं, जुड़ जाएं, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग में वो वहाँ से रिमूव ना हो। द नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है डेट इज़ द डीपैराफिनाइजेशन। जब हमने सेक्शन कटिंग कर ली तो उसके बाद हम क्या स्टेनिंग करते हैं टिश्यू सेक्शंस की, लेकिन टिश्यू सेक्शन की जो स्टेनिंग है वो करने से पहले क्या हमें डीपैराफिनाइजेशन करनी पड़ेगी। तो डीपैराफिनाइजेशन क्या हम वो देखते हैं। Prior to the most staining procedures, the paraffin must be removed from the section on the slide because most stains do not penetrate into the paraffinized tissue very well। तो क्या है, जो हमारे स्टेनिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको करने से पहले जो हमारे जो पैराफिन है हमने यूज़ की थी टिश्यू के सेक्शंस बनाने के लिए, ब्लॉक्स बनाने के लिए, उसे हमने रिमूव करना है स्टेनिंग करने से पहले। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टेन्स हैं वो पैराफिनाइज जो हमारे टिश्यू है पैराफिन के साथ मिसेबल नहीं होती स्टेन्स, वो स्टेन्स जो है टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द पैराफिन। उसके अंदर पैराफिन होती है, उस वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती स्टेन। तो इसको तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, डीपैराफिनाइजेशन करनी है कि टिश्यू में से जो हमने पैराफिन वैक्स यूज़ की उसे रिमूव कर देना है। To remove the paraffin from the section, firstly place the slide in xylene for 5 minutes। तो जो हमने डीपैराफिनाइजेशन कैसे करनी है, पहले हम जो सेक्शन है उसे xylene में रखना है। xylene इज़ द क्लीयरिंग एजेंट जो हम यूज़ कर रहे थे 5 मिनट के लिए। देन फिर अनदर हमने एक और xylene बाथ लेना, उसमें हम फिर उसको एडिशनल 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। 2 चेंजेस करने हैं हमने xylene के 5 मिनट्स के, पहले 5 मिनट्स रखना है, देन हमने फिर xylene को चेंज करके उसमें 5 मिनट्स और रख देना है। आफ्टर डैट डिहाइड्रेट द सेक्शन बाय पासिंग देम थ्रू द डिसेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल। तो उसके बाद हमने क्या करना, हाइड्रेट करना है। तो हमने जो हमारा सेकंड स्टेप देखा था टिश्यू प्रोसेसिंग का, डैट इज़ अ डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन का मतलब क्या था कि हमने टिश्यू में से जो वाटर है वो रिमूव कर दिया था। तो जो हाइड्रेशन है वो उसके ऑपोजिट है, यहाँ पे हम टिश्यू में जो वाटर कंटेंट है वो ऐड करेंगे। तो क्लीयरिंग करने के बाद हमने क्या है, हाइड्रेट कर देना सेक्शंस को बाय पासिंग देम थ्रू द डिसेंडिंग ग्रेड्स ऑफ द अल्कोहल। वहाँ पे हमने असेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल यूज़ किए थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ग्रेड्स 100 से स्टार्ट करेंगे, देन लोअर कंसनट्रेशन पे जाएंगे, एंड फाइनली हमने वॉश कर देना उसे डिस्टिल वाटर में। फिर हाइड्रेशन करने के बाद क्या है, हम सेक्शंस को स्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा दैट इज़ द स्टेनिंग। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ द स्टेनिंग। आफ्टर डीपैराफिनाइजेशन ऑफ द सेक्शन, स्टेनिंग ऑफ द सेक्शन इज़ डन। डीपैराफिनाइजेशन करने के बाद जो हमने स्टेनिंग है वो सेक्शंस की कर देनी है। और जो हमारी H&E स्टेन है दैट इज़ द हेमेटोजाइलिन स्टेन, वो हम रूटीनली यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में फॉर द स्टेनिंग। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द माउंटिंग। आफ्टर स्टेनिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ स्लाइड्स, वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द सेक्शंस। तो स्टेनिंग करने के बाद क्या है, अगर हमने लॉन्ग टर्म स्टोरेज करनी है स्लाइड्स की तो हम क्या करेंगे, जो वाटर कंटेंट है वो उसमें से रिमूव कर देंगे। तो उस वाटर कंटेंट को रिमूव करने के लिए वही हम डिहाइड्रेशन वाला जो हमारा स्टेप था कि उसे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल में उसे पास कर देंगे, देन हम उसमें उसको जो हमारा क्लीनिंग एजेंट था उसके 2 बाथ्स में हम उसको पास कर देंगे। तो ऐसे हम फिर दोबारा से उसकी डिहाइड्रेशन कर देंगे। देन माउंटिंग हम कैसे करेंगे, माउंटिंग इज़ डन बाय प्लेसिंग द कवर स्लिप ऑन ए माउंटिंग मीडियम लेड ओवर द स्पेसिमन। तो हमने हमारी जो स्लाइड बनाई हुई है सेक्शन की उसके ऊपर उस जो हमारा स्पेसिमन है, सेक्शन है,
उसके ऊपर क्या हम माउंटिंग मीडियम जो है वो डाल देंगे। माउंटिंग मीडियम डालने के बाद हम उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देंगे। तो ऐसे हमारी जो स्पेसिमेन की है वो माउंटिंग हो जाएगी। माउंटिंग विल हेल्प द टिश्यू टू प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टर्म विदाउट एनी हार्म टू द टिश्यू। तो ये जो माउंटिंग है वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, और टिश्यू को वो कोई हार्म भी नहीं करती। देन माउंटिंग करने के बाद क्या है, हम फाइनली ऑब्जर्व कर लेंगे टिश्यू को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर, हम उसे देख लेंगे और उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कर लेंगे। तो ये थे हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं आज, कि हमने टिश्यू को फिक्सेशन करने के बाद देन फर्दर उसकी कैसे कैसे हमने प्रोसेसिंग करनी है। तो जो हमारा मेन हम जो माउंटिंग मीडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ द DPX और कैनेडा बाल्सम, वो यूज़ करते हैं फॉर द माउंटिंग ऑफ सेक्शंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।